प्रियत विद शालिनी। आज मैं यहाँ आपको बहुत ही कंफर्टेबल और ट्रेंडी लुक वाले पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने बहुत ही आसानी से इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप उसे ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के दोनों पीसेस लेना है और सीधा कपड़ा अंदर की साइड रखते हुए क्रॉच पर आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे कपड़ा दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा है, मतलब कपड़े में सीधा उल्टा नहीं है, प्रिंट बिल्कुल एक जैसा है। और कट करते समय भी हमें याद रखना है कि सीधा कपड़ा अंदर साइड ही होना चाहिए। और इसी तरह बैक पार्ट के क्रोच पर भी आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेना है और सिलाई को डबल भी कर लेना है ताकि सिलाई थोड़ी मजबूत हो जाती है। फ्रंट पार्ट में जो पॉकेट लगाने हैं उन्हें भी हमें रेडी कर लेना है। तो जहां से पॉकेट ओपन होती है वहां के लिए हम 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इस तरह से रखकर इसी के शेप में इसे कट कर देंगे। अब दोनों पॉकेट इस तरह से रखना है कि इनका सीधा साइड नीचे की तरफ हो और पट्टी का भी सीधा साइड नीचे की तरफ हो। अब इन दोनों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा ली है। पट्टी को खोलकर अंदर का मार्जिन पट्टी की साइड करके पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से अब पट्टी को पलटकर दूसरे साइड लाना है और आधा इंच कपड़ा मोड़कर हमें 1 इंच की पट्टी तैयार कर लेना है और सिलाई लगा देना है। इसे मैंने पॉकेट के बाहर साइड दिखाया है। आप चाहें तो कपड़े को दूसरे साइड रखकर अंदर साइड भी इसे लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई डिफरेंट कपड़ा यूज कर सकते हैं पट्टी लगाने में। अब दूसरा पॉकेट भी इसी तरह से तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें पॉकेट का जो हम बॉटम और साइड का एरिया है उसे फोल्ड करेंगे ताकि जब हम पैंट पर इसे अटैच करेंगे तो हमें उसे लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड किया है और इस पर सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी पॉकेट पर भी हमें सिलाई लगा लेना है और इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट लेना है और जहां पर हमने पॉकेट का निशान लगाया था वहां पर हमें सेफ्टी पिन से पॉकेट को अटैच कर लेना है और फिर उसके बाद इस पर सिलाई लगा देना है। और अब इस तरह से किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें दूसरे पॉकेट पर भी सिलाई लगा लेना है और दोनों पॉकेट अटैच हो जाने के बाद यहाँ से जो साइड से और ऊपर से खुला है वहां पर हमें इसको सिल लेना है। तो यहाँ पे देखिए साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये ऊपर से भी इसी तरह सिलाई लगा लेना है। सिर्फ जहां से हम हाथ डालते हैं पॉकेट में वहां से हमें खुला रखना है। तो इस तरह से दोनों पॉकेट के साइड और ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें जो सिलाई मैंने किनारे से लगाई थी उससे 0.25 इंच की दूरी पर मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लगाना, लेकिन मुझे 2 सिलाई का लुक देना है तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से ये दोनों पॉकेट पैंट में अटैच हो चुके हैं। अब हमें बैक पार्ट रखना है फ्रंट पार्ट के ऊपर। दोनों का जो सीधा साइड है वो हमें अंदर की साइड रखना है और इस तरह दोनों को ऊपर से कमर से मिलाते हुए हमें आधा इंच कपड़ा दबाते हुए साइड में सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई हमें पूरा नीचे तक लगा लेना है और इसको भी हमें डबल कर लेना है। अब एक साइड सिल लेने के बाद हमें दूसरे साइड भी डबल सिलाई लगाते हुए सिल लेना है। अब इसके बाद जो नीचे हमने डार्ट के निशान लगाए हैं उन पर हमें सिलाई लगा लेना है। अब इस तरह हमें डार्ट पर सेंटर लाइन से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो एक डार्ट हमने लगाई है उसी तरह से हमें सारी डार्ट पर सिलाई लगा लेनी है।
अब सारी डार्ट लग जाने के बाद बॉटम के लिए जो हमने कपड़ा काटा था उसको हम बॉटम पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े का जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ रखा है और जो पैंट है उसका भी जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो अंदर की जो डार्ट का जो कपड़े का मार्जिन है वो हमें एक साइड कर लेना है। तो अभी मैं इसको मेरे साइड कर रही हूँ और इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। ये सारे डायरेक्शन एक ही साइड रखना है हमें। और अब मैंने यहाँ पे आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड किया है और इस पर किनारे से सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से ये जो बॉटम की पट्टी की चौड़ाई है 2 इंच की बनकर तैयार होगी। तो इसको पूरा सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब दूसरे बॉटम पर भी इसी तरह से मैंने जो पट्टी थी 2 इंच की उसको लगा ली है और जो अंदर का मार्जिन था कपड़े का वो हमें दूसरे साइड करना है। अब हमें ये जो हमारी सिलाई एक और रह जाती है ये हमें लगा लेना है। तो इसे भी हमने आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिल लेना है और इस तरह से ये जो पैंट की इनर सीम होती है इसे हमें पूरा सिल लेना है। तो इसे एक पैर के बॉटम से शुरू करते हुए हमें क्रॉच तक लाना है और दोनों बैक और फ्रंट के क्रॉच को मिलाते हुए हमें दूसरे पैर की बॉटम पर इसे फिनिश कर देना है और सिलाई को डबल कर लेना है। अब हमने यहाँ पे वेस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमें 40 इंच की मिल रही है। ये आधे में नापने पर 20 इंच आ रही है, मतलब इसका राउंड 40 इंच का होगा। अब यहाँ पे जो हमने बेल्ट के लिए पट्टी काटी थी वो हमने 20 इंच से 1 इंच बड़ी ही काटी थी क्योंकि हम इसे जोड़ लगाकर बना रहे हैं। अब इसे मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है और इस तरह से देखिए मैंने इसको फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर की तरफ मैंने एक निशान लगाया है। अब ये जो निशान लगाया है वहां की सिलाई हमें खोल लेनी है। तो इस तरह से जब हम ये बेल्ट लगा लेंगे तो ये जो खुला एरिया है इसमें से हम जो नाड़ी डालेंगे पैंट में उसके लिए हमने इसे खोला है। तो अब इस पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये जो अंदर का कपड़े का मार्जिन था उसको दोनों साइड फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा लिया है और जितना हिस्सा हमने खोला था उस पर भी हमें दोनों साइड से सिलाई लगाकर लॉक कर देना है ताकि वो सिलाई पूरी खुले ना। तो इस तरह से देखिए ये तैयार हो गया है। इसमें से हम नाड़ी डालेंगे। तो अब हम इसे पैंट की कमर के राउंड पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने पैंट को सीधा रखा है और ये जो बेल्ट है उसको भी मैंने अभी सीधा रखा है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे कि जब हम बेल्ट को सिलाई लगाने के बाद बाहर की साइड पलटेंगे तो जो नाड़ी डालने के लिए हमने हिस्सा ओपन किया है वो हमारा सामने की तरफ आए। तो इस तरह से पहले हमें देखिए इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर लेना है। तो ये पीछे के सेंटर से मैंने पीछे का बेल्ट अटैच कर लिया है और आगे से सेंटर से मैंने बेल्ट के आगे का सेंटर अटैच कर लिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से जब मैं इसको सिलाई लगा लूंगी पूरा और फिर जब मैं बेल्ट को पलटूंगी तो वो आगे की तरफ आएगा। इस तरह ये पूरे बेल्ट का राउंड कमर के पूरे राउंड पर अटैच कर लेना है और उसके बाद हम जब इसे पलटेंगे तो देखिए ये सामने का जो हमारा हमने जो खोला था हिस्सा वो हमारा सामने की तरफ आया। तो हम इसे आधा इंच फोल्ड करने के बाद हम इसे सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और इसको हमें उतना लेना है जितना कि हमारा कमर का राउंड है उसमें से हमें 4 इंच माइनस कर देना है। तो मेरा जो कमर का राउंड था वो 32 इंच है, उसमें से मैंने 4 इंच माइनस किया है। तो यहाँ पे 28 इंच लंबी इलास्टिक मैंने ली है और अब इसके दोनों किनारे एक के ऊपर एक रखते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है।
तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाती है। अब इस इलास्टिक के राउंड को हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए ये निशान लगाए हैं। इसको पहले एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार जहाँ से ये फोल्ड हो रहा है वहां पर मैंने इसको निशान लगा दिया। तो ये बराबर बराबर 4 भागों में डिवाइड हो गया है। अब इसी तरह से जो पैंट का राउंड है, पैंट में जो बेल्ट लगाई थी उसके राउंड को भी हमें 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड फोल्ड पर कट लगा लिया है और सेंटर का तो हमारे पास पहले से ही जो जोड़ लगा था तो वो हमें मिल गया है। इस तरह से इलास्टिक के चारों निशानों को बेल्ट के चारों निशानों पर सिल लेना है। इस तरह से इलास्टिक लगाने पर ये बेल्ट में बराबर से सेट हो जाती है। और यदि आपको इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो पहले बेल्ट को नेफा जैसा बना लें और फिर पिन की मदद से इलास्टिक आप उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये निशान पे सिलाई लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखिए ये जो बेल्ट है उसको मैंने आगे की तरफ फोल्ड किया है और सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि जो अंदर की इलास्टिक है उस पर सिलाई ना आए। तो बिल्कुल इलास्टिक के बगल से हमें ये सिलाई लगाती जानी है और जो इलास्टिक है उसको थोड़ा थोड़ा खींच लेना है। अब पूरे बेल्ट को फोल्ड करके सिलाई लगा लेने के बाद हमें इसमें नाड़ी डालनी होगी। तो इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी और लगभग 50 इंच लंबी एक पट्टी जैसी बना ली है और उसमें मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने लगभग 0.25 इंच चौड़ी ही इसको मैंने नाड़ी बनाई है। अब पैंट में नाड़ी डालने से पहले हमें इसके बेल्ट पर एक और सिलाई लगानी है। अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो इलास्टिक पर लगाएंगे और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसके 0.25 इंच ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये खींचते जाना है और इलास्टिक पर हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो इलास्टिक है वो अंदर से मुड़ती नहीं है। अब ये सिलाई लग जाने के बाद हम इसमें नाड़ी डालेंगे। तो नाड़ी को हम पिन की मदद से इसमें डालेंगे। अब मैंने नाड़ी के एक सिरे पर सेफ्टी पिन लगाया है और इसे इस तरह से पूरे राउंड में डाल लेना है। तो अब देखिए हमारी पैंट बनके रेडी हो चुकी है। तो गाइस कैसी लगी है आपको पैंट, कमेंट्स में जरूर बताइए।